हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि एरे क्या होता है, हमने अच्छी तरीके से समझा। चलिए अब हम एरे के प्रोग्रामिंग को देखते हैं कि एरे का प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसमें एलिमेंट्स लोड होते हैं और किस तरह से हम किसी भी एरे के सभी एलिमेंट्स को ट्रवर्स कर सकते हैं। ट्रवर्स मतलब की होता है कि एरे के प्रत्येक एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि एरे में प्रोग्रामिंग हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। एरे प्रोग्रामिंग जावा में, तो जावा प्लेटफॉर्म के लिए पहले मैंने ब्लू जे को ओपन कर लिया। ये दोस्तों जितने भी जो क्वेश्चंस जो मैं प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए 10th आईसीएसई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई क्वेरी बची रहती है तो प्लीज मुझसे जरूर क्वेश्चंस पूछें। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के लिए जैसे हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए एरे, तो मैंने यहाँ पे क्लास का जैसे दे दिया, क्या दे दिया, एरे। फिर ओके पर क्लिक किया। फिर उसके बाद जैसा कि अभी हमने देखा था, पहले भी प्रोग्रामिंग्स में देखा था कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसी नेम से हमें क्लास भी बनाना होती है। तो हम न्यू क्लास पर जाएंगे, ये हमारी मेन क्लास है और इसका नाम भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, एरे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर क्लास क्रिएट कर दी है। अब हम अपने एरे प्रोग्राम बनाने जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफॉल्ट कोड जो आता है, हम उसको क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं पूरे कोड को। ये, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चूंकि हमें इसमें एलिमेंट्स एंटर कराना है, इसलिए हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपने किसको, यूटिल स्कैनर को। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। ठीक है, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर स्कैनर क्लास का नेम नहीं लिखना चाहते तो आप स्टैक एस्ट्रिक लिखकर भी आप संपूर्ण यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ स्कैनर क्लास का यूज करना है, तो इसके लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम सबसे पहले स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। स्कैनर, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद न्यू स्कैनर और फिर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, स्कैनर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। अब सबसे पहले हम प्रोग्राम में यूज होने वाले सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए एरे के लिए मैंने ए ले लिया है और फिर इक्वल्स टू न्यू इंट और फिर ब्रैकेट में 10। ये हम लोगों ने एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद हमने इंट एक हम लोगों ने वेरिएबल लिया आई, लूप चलाने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमें एरे में इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पर, या जितने भी एलिमेंट हम लोगों को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज में। लिख सकते हैं हम यहाँ पर एंटर 10 एलिमेंट्स। चूंकि हमने 10 का एरे लिया है, तो हम 10 एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं एरे में। एंटर 10 एलिमेंट्स इनटू ऑफ एरे या ऑफ एरे, यानी कि एरे के हमें 10 एलिमेंट्स को क्या करना है, इनपुट करना है। तो ये हम लोगों ने 10 एलिमेंट्स को इनपुट कर लिया। अब हम लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0। अब चूंकि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एरे का प्रत्येक एलिमेंट हमेशा कहाँ से स्टोर होता है, 0 से बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू उसकी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमें इसको कहाँ से चलाना पड़ेगा, 0 से। और यहाँ पर हम कर देंगे लेस 10। लेस 10 क्यों, क्योंकि हमें 10 से अगर हम 0 से 10 तक काउंट करेंगे तो टोटल 11 हो रहा है, लेकिन हमने एरे एलिमेंट कितना लिया, 10 का लिया, इसलिए हम लेस 10 लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरे एलिमेंट्स को एंटर करा लेंगे। तो एरे एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या लिया, ए,
तो ए इंडेक्स वैल्यू ऑफ आई, आई क्यों लिया है, तो पहले ए की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम जो भी एलिमेंट डालेंगे वो ए के 0 में स्टोर होगा, फिर ए के 1 में स्टोर होगा, फिर ए के 2 में, ए के 3 में, इस तरीके से एलिमेंट्स स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू, हमने स्कैनर क्लास के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट लिया, एक्स। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंतर्गत हम लिखेंगे ब्रैकेट में, सॉरी नेक्स्ट, उसके बाद इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू है ना अपने पास, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंट ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर हम सभी एलिमेंट्स, जैसे जो भी एलिमेंट्स आप डालोगे तो हमने किस में स्टोर कर दिए, ए के आई में, यानी कि हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसमें 0 से लेकर 9 तक सभी वैल्यूज, हमारी 10 वैल्यूज आ जाएगी। अब आप इसमें एरे को हम सेम टाइम ट्रवर्स भी करना चाहते हैं, वरना हमें पता कैसे पड़ेगा एलिमेंट्स एरे में स्टोर हुए हैं अथवा नहीं हुए। तो सेम हम है एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम एक बार फिर से लूप चलाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को एक एक करके रन करा देंगे, यानी कि हम यहाँ पर ऊपर मैसेज भी दे सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर एरे एलिमेंट्स ये मैसेज लिख दिया। अब आप देखोगे हम यहाँ पे लूप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सभी एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। और दोस्तों ये सिर्फ एरे में ही हो सकता है, क्योंकि बिना एरे के अगर आप मान लीजिए इसका एरे यूज नहीं करते हैं और यहाँ पर बिना एरे के 10 एलिमेंट्स स्टोर करते हैं, तो उस वेरिएबल में केवल लास्ट एलिमेंट्स यानी लास्ट वैल्यू ही स्टोर होगी, और जब लूप के बाहर आ जाओगे आप, तो वो वेरिएबल का मतलब होगा क्या, कि हमेशा लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये ट्रवर्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद ये एक एक करके हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। अब सबसे पहले हम इसको रन करके देखेंगे, क्लोज, फिर कंपाइल किया, देखिए यहाँ से डायगोनल लाइन हट गई, यानी कि ये कोई एरर नहीं है। फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये आपसे ये एलिमेंट्स आपसे, ये एलिमेंट्स पूछ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से 10 एलिमेंट्स हमें एंटर करने, एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे। जैसे मान लीजिए पहला मैंने लिया 20, फिर मैंने ले लिया 15, उसके बाद 42, फिर 63, 87, 96, 46, ठीक है, 13, 74, 90, सॉरी दैट्स 9 ले लिया। अब देख सकते हैं टोटल 10 एलिमेंट्स एंटर करने के बाद ये क्या हुआ, टोटल 10 एलिमेंट्स एंटर कर दिए, तो हमने जैसे वो वैल्यूज को प्रिंट भी किया था, तो आप देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट्स हमारे पास कैसे इसमें आ गए। ठीक है, आप चाहो तो इन एलिमेंट्स को कैसे भी एंटर करा सकते हो, आप रिवर्स में भी एंटर करा सकते हो। यहाँ से देखना है आप लोगों ने कि हमने सभी एलिमेंट्स क्या की हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम में देखेंगे हमारे कोड विंडो में। तो इसमें कोड विंडो में हमने देखा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ कोड विंडो में आप देख सकते हो, इस कोड विंडो में हमने सभी एलिमेंट्स यहाँ पर 0 से 10 तक हम लोगों ने इनपुट इनपुट करा है। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 0 से 10 तक हम उनको डिस्प्ले भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से तो 9 से 0 तक प्रिंट भी कर सकते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आई माइनस माइनस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किए होंगे, वो सभी एलिमेंट्स हमारे किसमें, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इस हमने चेंज करने के बाद। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, फिर फिर हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन फंक्शन, ओके पर क्लिक किया। ये देखिए फिर से हमें एरे एलिमेंट्स डालना पड़ेगा, कि जितनी बार हम लोग वैल्यू एंटर कराएंगे, जितनी बार हम प्रोग्राम रन करेंगे, तो पिछली वाली वैल्यूज क्या होंगे, वेरिएबल्स में से हट जाएंगी, और नया वेरिएबल्स नया वैल्यूज क्या होगा, स्टोर होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब नया वैल्यूज हम 10 वैल्यूज स्टोर करेंगे, जैसे हमने ले लिया। जो भी वैल्यूज हैं आप स्टोर करते चले जाइए, बस ज्यादा सोच विचारने की जरूरत नहीं है हमें इसमें, कैसे भी चाहो वैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। देखिए अभी देख रहे हैं हमने पहला एलिमेंट्स क्या डाला था, 14,
और यहाँ पर 98, क्योंकि हम लोगों ने रिवर्स में इसको डिस्प्ले ट्रावर्स किया है ना, इसलिए ये रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब एक बार इसकी प्रोग्रामिंग और देख लेते हैं कि किस तरह से ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। आपने ये तो देख लिया कि आउटपुट किस तरह से जनरेट हो रहा है इसमें। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको प्रोग्राम को समझते, इसकी कोड को समझते हैं कि ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन कोड पर चलते हैं इसके कि किस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी कोडिंग पर चलते हैं कि कोडिंग किस तरह से ये वर्क कर रही है हमारी। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या मैसेज आया था, आपने देखा होगा स्क्रीन पर क्या मैसेज था हमारे पास, एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर गए आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें अपने अलग अलग एलिमेंट्स अपने स्टोर होते चले जाएंगे। यहाँ इंडेक्स वैल्यू भी दर्शा देते हैं हम इस तरह से कुछ। देखिए 0, तो पहली वैल्यू कहाँ पर जाएगी 0। आई इक्वल कितना होगा हमारे पास 0, फिर हम यहाँ पर आएंगे 0 लेस है 10 से, यस लेस है। तो फिर यहाँ पर देखिए हमने ए का आई, आई कितना है आप देख सकते हो 0। तो ये हमारे पास ए इंडेक्स वैल्यू चल रही है अपने पास एरे। तो ए के 0 में जो भी एलिमेंट्स आप डालोगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए के 0 में। तो जैसे आपने पहला एलिमेंट्स अपने देखा था कि हमने कोई भी एलिमेंट्स डाले, जैसे मान के चलो 10 डाल दिया तो ये 10 आ गया। फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे तो आई प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर चेक करेगा कि आई आई मीन्स 1 लेस है 10 से, यस लेस है 10 से। तो अगला एलिमेंट जो स्टोर होगा हमारे पास ए के आई, और आई की वैल्यू इस समय क्या हो चुकी है 1। तो यानी कि ए के 1 में, यानी कि ए इंडेक्स वैल्यू 1 में दूसरा एलिमेंट मान लीजिए हमने 15 यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर वापस गया आई 2 हो जाएगा, 2 लेस है 10 से। फिर अगला एलिमेंट जो स्टोर होगा ए के 2 में। तो दोस्तों इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। 2 में जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया 7। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस है 10 से। तो कंडीशन ट्रू। अब ये देखिए अगला एलिमेंट आप जो इंसर्ट करोगे आप यहाँ से, तो वो किस में जाएगा, ए के आई आई मतलब 3 में। तो अगला एलिमेंट 3 पर। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा डायरेक्ट हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो देख सकते हो आप इसमें ये हमारा ए का 3। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया इसमें मान के चलिए 20 ले लिया। फिर अगला एलिमेंट्स मान लीजिए आप लोग ले रहे हो, जैसे अगला एलिमेंट्स 4 पर स्टोर होगा। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट्स आपका 5 पर स्टोर होगा। 5 पर हमने ले लिया 1। फिर अगला एलिमेंट्स कहाँ पर स्टोर होगा, 6 पर। यहाँ ले लिया मैंने, मान के चलिए 7 ले लिया है। 7 हम ले चुके हैं, तो 8 ले लीजिए। कोई एलिमेंट्स हम रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिपीट नहीं कर सकते। फिर अगला एलिमेंट्स आपका ये मान लीजिए मैंने 90 ले लिया है। फिर अगला एलिमेंट हमारा 8 पर स्टोर होगा, ये मान लीजिए हम लोगों ने 2 ले लिया है। और ये मान लीजिए हम लोगों ने लास्ट एलिमेंट हमने 4 पर ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे ये सभी एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, जैसा कि लूपिंग के अकॉर्डिंग। तो लूप प्रोग्राम जो वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम ले रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगला एलिमेंट हमारा किस पर आएगा, अब ये देखिए इस तरह से फिर हमारा मैसेज आएगा एरे एलिमेंट्स। तो देखिए अब यहाँ पर हमने लूप चलाया आई इक्वल्स टू 9 पर। आई कितना है 9। फिर क्या आई आई मीन्स 9 ग्रेटर है 0 से, यस 0 से ग्रेटर है। क्या प्रिंट किया हमने, ए का आई, आई की वैल्यू आप देख सकते हो 9। तो ए के 9 में क्या स्टोर है 4। तो पहले हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, 4 डिस्प्ले होगा। ठीक है, पहले हमारे पास 4 डिस्प्ले होगा। फिर हम ये देखेंगे, फिर वापस हम यहाँ से जाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 99 में से 1 गया, कितना बचा 8। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे आई आई मीन्स 8 ग्रेटर है 0 से, यस 0 से ग्रेटर है। हम क्या प्रिंट करेंगे, ए का आई मतलब कि ए का आई, आई कितना 8, तो ए का 8। अब ए का 8 आप देख सकते हो कि ए के 8 पर वैल्यू कितनी है 2। फिर इसी तरीके से आई कितना हो जाएगा 7, 7 ग्रेटर है 0 से, तो ए का आई मतलब कि ए का 7। ए का 7 कहाँ पर स्टोर है दोस्तों 90 पर, तो ये हमने 90 स्टोर कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आई की वैल्यू घटती जाएगी और ऊपर जो वैल्यू स्टोर की है हमने वो वैल्यू क्या होती जाएंगी, प्रिंट होती जाएंगी। फिर ऐसे 8, 1, 5, 20, 7,
15 और 10। तो देखिए इस तरह से ये वैल्यूज को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है एरे प्रोग्रामिंग। किस तरह से हम सिंगल डायमेंशनल एरे में, यह भी हमारा कौन सा है, सिंगल डायमेंशनल एरे है। सिंगल डायमेंशनल क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू है, तो इसलिए हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। और आगे इसके अगले पार्ट में मैं आपको, इसमें हम लोग सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च, ठीक है, तो वो इसके बाद अगले वीडियो में। तो पहले तो बस ये आप पहले मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि और भी बच्चों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में सर्चिंग के साथ में। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे में सर्चिंग के साथ। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम करेंगे सर्चिंग में, सबसे पहले क्या होगा, वो होगा हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च। ठीक है दोस्तों, बाय।